कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये नरेंद्र मोदी के हाथ धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा। बीजेपी ने इस्तीफा दिवा दिया, एहसान नहीं किया है। संसद के पीछे दरवाजा से भागे। ये तानाशाही का सरकार नहीं है। स्वागत है आपका क्राइम इंडिया में। पूरे देश में छात्र आंदोलन उतर गया है और कहीं न कहीं युवा शक्ति को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा सौंप दिए हैं। आज हमारे साथ रुचिर तिवारी जी है, ये भी छात्रों के हित में लेकर आज पलामू में उतरे हुए। क्या कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिए हैं, आगे की क्या आपकी मांग है, किस चीज आप? ये बहुत बड़ी जीत है छात्र नौजवानों को। जो भाजपा आरएसएस के लोग कहते थे कि एजेंजी लोग के सब विदेशी फंडिंग हो रहा है, ये छात्र नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन आंदोलन ने सिखा दिया कि आंदोलन बहुत कुछ होता है। धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा। यह दूर नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी भागना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि देश इनसे संभल नहीं रहा। अच्छा, इस्तीफा देने से क्या लगता है कि छात्रों की जो गड़बड़ी हुई है नीट पेपर में, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इस्तीफा देने से यह लगता है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी बच्चा को किसी गलती पर पनिशमेंट मिलता है या शिक्षक को मिलता है ना, तो उसी रही इस्तीफा, यानी कि मोदी सरकार की कमियां थी, वह कमियां के लिए इस्तीफा दिया। कल के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, कल के जैसे और जो मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना है। बहुत कुछ बदलता है। यह मोदी सरकार की हार है कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। यह नरेंद्र मोदी की हार है। अच्छा, आगे की क्या आपको लगता है कि नीट पेपर आगे जैसे कांग्रेस सरकार में भी हुआ था, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में भी कई बार पेपर लीक हुए लेकिन आज तक कोई इस्तीफा नहीं दिया या ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बीजेपी ने इस्तीफा भी दिवा दिया। आगे की क्या रणनीति रहेगा छात्रों के लिए, क्या कुछ आप? बीजेपी ने इस्तीफा दिवा दिया, एहसान नहीं किया है। उनकी सरकार चल जाती, मोदी संसद के पीछे दरवाजा से भागे। आजादी के इतिहास में पहला है कि उनको संसद से पीछे भागा पड़ा। और रही बात कांग्रेस की सरकार में, तो उस सरकार में कई एक मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, रेल मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। आप इतिहास उठा कर देखिए। लेकिन यह कहते थे कि इस्तीफा किस चीज का? यह इस्तीफा बहुत बड़ी है। यह सरकार का जो है सो जो ताबूत है उसमें कील ठोकने का काम यह सब इस्तीफा करेगा। हमारे साथ एक युवा भी है, क्या कुछ इनका मांग है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश हुआ और मैं एसएफआई से संयोजक। अच्छा, आप एक युवा होकर अभी पूरा युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस्तीफा? सबसे पहली बात कि मैं युवा के साथ साथ छात्र हूँ और छात्र सबसे पहली चीज चाहती है, कितनी मेहनत करती है, साल भर की मेहनत करती है और जब एग्जाम नजदीक आता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो मैं सबसे पहला मांग है कि एनटीए को रद्द किया जाए। दूसरी बात है कि नई शिक्षा नीति है उसको वापस लिया जाए। और अभी ये जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये जो आंदोलन देख रहे हैं, सरकार जो झुका है, सरकार जो इस्तीफा दिया है, सरकार को इस एहसान नहीं दिया गया है। आज के ठीक 15 दिन पहले यही राजनाथ सिंह ने ये मैं अपने वक्तव्य में कहा था कि ये सरकार इस्तीफों की सरकार नहीं है, लेकिन जेएनजीओ ने ये दिखा दिया कि ये सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र में तुमको रहना होगा। ये तानाशाही का सरकार नहीं है। जब छात्र युवा बोला है, सत्ता का सिंहासन डोला। ये सच बात है कि अगर एक युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सरकार को बदल सकता है, युवा में इतना पावर होता है। और अगर जो छात्र है आज वो करके दिखा दी कि एक प्रकार से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा से दिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप इस्तीफा भी मिल गया है, सरकार से मोदी जी अपना कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए इस्तीफा दिवाकर। नहीं तो भारत की जनता बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी तख्ता पलट करने जा रही थी, वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते जो अभी भारत में चल रहा है। भारत की जनता यह लड़ाई लड़कर यह दिखा दिया कोई भी तानाशाही भारत में तानाशाह नहीं चल पाएगा। मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ा स्टूडेंट हमारे बच्चों के सामने। तो सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी को अपना जीत जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफा दिलाकर शिक्षा मंत्री को, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उनका तो अपना ही कुर्सी बचा लिया, उनका इस्तीफा दिलाकर। लेकिन अब इनका मांग है कि युवा का कहना है, जैसे छात्रों का कहना है और यहाँ तो पार्टी छात्रों के हित में उतरी हुई है, इनका कहना है कि अब की बार मोदी जी का इस्तीफा मांगने की कोशिश की जाएगी जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये मुद्दा था, कहीं आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि युवा शक्ति और छात्रों की शक्ति इतना जो जेन नाम दिया गया है कि जेड है वो जनरेशन यानी कि युवा जनरेशन, वो आज साबित करके दिखा दिया है कि एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। और छात्रों का कहना है कि अगर जो युवा चाह जाए, छात्र चाह जाए तो देश को बदल सकते हैं, जो चाहेंगे वो हो सकता है देश में। ये आज साबित हो गया है जब एक शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए, तो यानी सबसे बड़ी कामयाबी छात्रों के लिए है और सबसे बड़ी कामयाबी युवा की शक्ति के लिए है, युवाओं के लिए है। युवा शक्ति अगर चाहे तो देश को सच विकास की ओर लेके जा सकता है। तमाम ऐसे रिपोर्ट को देखने के लिए बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।